सर मैं तो खुशी के मारे मजे लग गई थी। वो मेरा ट्रूएस्ट रिएक्शन था और मुझे अभी भी याद है वो दिन इतना स्पेशल था कि मैं कभी भूल नहीं सकती। काफ़ी राउंड्स ऑफ ऑडिशन के बाद मुझे फाइनली बुलाया गया था एक मीटिंग के लिए अनुराग सर के साथ और मुकेश छाबड़ा सर के साथ, जो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग करी है। तो उन दोनों के साथ मैं बैठी थी और उन्होंने मुझे एक साथ मिलके बताया कि कंग्रेचुलेशंस, आप को सिलेक्ट कर लिया गया है। और मैं मतलब खुशी के मारे बहुत ज़्यादा रोई और सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया और बहुत बहुत स्पेशल दिन था वो। क्या कभी सोचा था, मतलब कि वैसे आप नेटफ्लिक्स में काम कर चुकी हैं, ओटीटी में काम कर चुकी हैं, जी एक्टिंग कर चुकी हैं, कभी सोचा था कि मल्टी स्टारकास्ट में काम करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। इतनी बड़ी स्टारकास्ट में, इतनी बड़ी फिल्म में, इतनी आइकॉनिक फिल्म में मतलब मैंने नहीं सोचा था। बट अब जब कर लिया है काम तो धीरे धीरे बिलीव हो रहा है। जी आपका कैरेक्टर फिल्म में एक सपोर्टिंग फोर्स है, तो आप इस रोल को इमोशनली कैसे डिफाइन करती हैं? सर इमोशनली मेरे ख्याल से ऐसा जो कैरेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है साइलेंट स्ट्रेंथ को, सारी आर्मी वाइव्स, आर्मी मदर्स, आर्मी चिल्ड्रन, इन सब के इमोशंस को, उन लोगों के जो घर पे वेट करते हैं, जो उस अनसर्टनिटी के साथ जीते हैं अपनी फैमिली का वेट करके घर पे। तो जब मुझे सबसे पहली बार स्क्रिप्ट दी गई तो मुझे इमीडिएटली समझ आ गया कि दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वांटेड टू डू माय बेस्ट टू लिव अप टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, क्योंकि मैं एक फैमिली से आती हूँ जिसमें 3 पीढ़ियाँ आर्म्ड फोर्सेस में रही हैं, सर्व किया है। मेरे पापा अभी भी सर्व कर रहे हैं। तो मेरे लिए इस फिल्म का पार्ट होना बहुत बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ी बात है। एंड इनफैक्ट उतना ही मैं समझती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी उतनी डबल हो जाती है कि क्योंकि मैं उस दुनिया से आती हूँ, मैं समझती हूँ उसको, तो इस किरदार को निभाने की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने फुल कोशिश की है कि मैं उसे निभा पाऊँ। आपका कैरेक्टर फिल्म में एक सपोर्टिंग फोर्स है, तो आप जी इस रोल को इमोशनली कैसे डिफाइन करती हैं? सो इमोशनली जो मेरा किरदार है वो रिप्रेजेंट करता है एक बहुत बड़े सेक्टर को, विच इंक्लूड्स आर्मी वाइव्स, आर्मी डॉटर्स, आर्मी मदर्स अक्रॉस ऑल जनरेशन्स। एंड ये जो बात है ये मुझे स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ते ही समझ आ गई थी कि दिस रोल कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग आर्मी वाइव्स फ्रॉम ऑल eras and of all the armed forces, you know. So मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी कि मैं इसको बिल्कुल ऑनेस्टी से निभाऊं और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होके इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करूं। सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डू दैट। क्या आपका कैरेक्टर सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाता है या उसके अंदर की वल्नरेबिलिटी भी है? ऑडियंस को नया क्या, मतलब ऑडियंस क्या नया देखने वाली है? सर उनके लिए जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, मैं बस यही कहूँगी कि स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी आर टू facets that go along very beautifully in all the characters that you will see in the film. दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस है सारे कैरेक्टर्स में। मैं अब सिर्फ अपने कैरेक्टर की बात करूं तो येस, शी नोज दैट शी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर हर हस्बैंड एंड फॉर हर हाउस, फॉर हर चाइल्ड। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स वल्नरेबिलिटी भी है बिकॉज अनसर्टनिटी इतनी है, फियर इतना है इस बात को लेके कि पता नहीं वापस कब आएंगे। और सेम इवन वरुण के किरदार में भी स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी दोनों बहुत ब्यूटिफुली लिखी गई है, बहुत ब्यूटिफुली निभाई गई है। सो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल बैलेंस ऑफ बोथ दीज इमोशंस। जब फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, आन शेट्टी, वरुण धवन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जी हुए, आपने अपने कैरेक्टर का इमोशनल प्रेजेंस कैसे मेंटेन किया? सो मैंने ऑनेस्टली काफ़ी रिसर्च की अपने कैरेक्टर पे और उसको बिल्कुल ऑनेस्टी से निभाने की कोशिश की है। मेरी रिसर्च में काफ़ी मदद मैंने अपनी खुद की फैमिली से ली, उनकी कहानियाँ सुन के। मेरी नानी, क्योंकि जब मेरी मम्मा बॉर्न हुई थी 1971 वॉर के टाइम पे ही था जब मेरे नाना जी की पोस्टिंग बांग्लादेश में थी। सो काफ़ी हद तक ये कहानी और ये किरदार जिसे मैं निभा चुकी हूँ वो मेरी फैमिली जी चुकी है काफ़ी हद तक। और मेरा काम बस ये था टू अंडरस्टैंड
in the most honest way, you know, how life was back then, what everybody went through, and to portray that with all honesty. वरुण धवन के अपोजिट जी। काम करना कैसा रहा, उनके वर्किंग स्टाइल से आपने क्या सीखा? वरुण धवन के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड वो काफ़ी सपोर्टिव थे थ्रू आउट माई जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट डे. पहले दिन तो मुझे बहुत नर्वसनेस थी सेट पे जाने के लिए, और बस ये किरदार निभाने के लिए उनके साथ, क्योंकि मेरे सारे सीन्स वरुण के कैरेक्टर के साथ ही हैं. बट उन्होंने काफ़ी मुझे कंफर्टेबल फील करवाया, काफ़ी हेल्प भी की, काफ़ी टिप्स भी दिए साथ साथ जब हम परफॉर्म करते थे. एंड ऑनेस्टली उनको मैं काफ़ी क्रेडिट देना चाहूँगी. आई थिंक ही इज़ रियली हेल्प मी परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, सो ऑल थैंक्स टू हिम. स्पेशली जब वॉर बेस्ड फिल्म या एक्शन फिल्म होती हैं तो जी. मतलब मेल हीरोइज्म को काफी दिखाया जाता है, तो आपके रोल उस नैरेटिव को कैसे बैलेंस करते हैं? जी, so I feel like, again, that is in the writing of the film. It's been written so beautifully. All the characters are so beautifully balanced that you will, even patriotism as a term is not just supposed to be understood on the war front. It's also the people and the family that waits at home. You know, there is patriotism in their silences. There is patriotism in their everyday waiting for their family and dealing with their own circumstances. So मेरे ख्याल से बहुत ही ब्यूटिफुली रिटन है हमारी स्क्रिप्ट, और बहुत ही ब्यूटिफुली डायरेक्टेड भी है. सो देयर इज़ अ ग्रेट बैलेंस. जैसे कि आपने पूछा कि जो मेल कैरेक्टर्स हैं जो वॉर के लिए जा रहे हैं, एंड द फीमेल कैरेक्टर्स हुआ शोन as the important part of the family waiting at home, their strength is also shown in a very real way, because ऐसा ही होता था पहले. और चारों किरदार जो आप देखेंगे फिल्म में, उन चारों का पार्ट बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी से लिखा गया है, ऑनेस्टी से प्ले किया गया है. वरुण जो है रियल लाइफ में इतने जी. सीरियस नहीं दिखते हैं, बट वॉर फिल्म करते हुए कोई ऐसी मस्ती या कोई ऐसा प्रैंक जो सेट पे किए हो उन्होंने? मस्ती या प्रैंक तो पता नहीं, बट मेरे को तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. जितने भी हमारे सीन्स थे, सारे सीन्स वैसे तो काफ़ी इमोशनली सीन्स थे, बट आई थिंक जब हम सॉन्ग का शूट कर रहे थे तो वो डिफरेंट मोन्टाजेस जिसमें हमने टाइम का प्रोग्रेशन दिखाया, शादी हुई टिल द टाइम यू नो ही लीव्स, वो पूरा एक सॉन्ग में दिखाया. तो उन मोन्टाजेस को शूट करते वक्त मुझे याद है हमने बहुत मज़े किए, क्योंकि हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी ना उसमें करने को, तो उसमें बड़ा मज़ा आया. एंड हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था वरुण से, तो काफ़ी मज़ा आया. आपके हिसाब से आज के सिनेमा में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स का मीनिंग कैसे इवॉल्व हो रहा है? मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हमेशा से रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में. अगर आप पुरानी फिल्में भी देखें, बट ऑफ कोर्स विद चेंजिंग टाइम्स, with evolving scripts and evolving mindsets in our society, I feel like now we have a lot more female directors, we have a lot more female crew working on sets, and that has made some difference in terms of, you know, how female gaze is contributing to how a film is made. So I think small changes aa rahe hain. Or the way that female characters are now written also have a lot more meaning and substance. So it's a very good time for female actresses, I feel. जब आप अपने डेब्यू फेज को देखती हैं तो ऐसा कोई सीन जो आपने सेट पर सबसे पहले सीखा जो आज भी आपके काम आता है? इस सेट पे या इस सेट? ऐसा कोई सीन जो आज भी मेरे काम आता है? So honestly, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सेट पे ऑन द जॉब. राइट फ्रॉम लाइटिंग कैसे करी है किसी यू नो लाइट टीम ने, और कैमरा कैसे ऑपरेट हो रहा है, और सॉन्ग कैसे शूट होता है, और मैंने ऑनेस्टली बहुत कुछ सीखा. तो मैं कोई एक चीज़ ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकती, बट बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. वेदा जी, क्या आपने रियल लाइफ में कभी ऐसा सोचा था कि फिल्म में डेब्यू करेंगे, वो भी इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ? क्योंकि जो है एक मतलब मल्टी स्टारकास्ट फिल्म में डेब्यू करना बहुत मुश्किल होता है, जब अगर आप नहीं हो लीड या मेन लीड के करें, तो क्या सोच रही हैं?
सो मेरे लिए तो बस नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट होंगी, बट अब जब मैं हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड महसूस होता है हमारे डायरेक्टर की तरफ, अनुराग सर, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं भूषण सर और निधि मैम, सब ने बहुत बहुत मेहनत की है। और फिल्म मेकिंग एक आसान काम नहीं है, पूरी की पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। सो आई फील लाइक आई गॉट टू लर्न a lot from the best in the industry, such a beautiful talented cast, and सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो मैं बस बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2022 से लेकर जी। अब तक मेधा राणा का सबसे बड़ा पर्सनल चेंज क्या रहा है? सबसे बड़ा आई थिंक एक्सेप्टेंस एंड आई थिंक लाइक कॉन्फिडेंस। जब मैं पहले यहाँ पे आई थी और जब मैंने काम करना शुरू किया था एक्टिंग लाइन में, तो इतना आसान नहीं था स्टार्टिंग में, और मैं काफ़ी हद तक अपने आप को सेल्फ डाउट भी करती थी बहुत, और मैं श्योर नहीं थी कि मैं मतलब ये इंडस्ट्री मेरे लिए है कि नहीं, मैं इसके लिए बनी हूँ कि नहीं। तो मुझे बहुत टाइम लगा वो बात समझने में और महसूस करने में। बट आई थिंक अभी इस फिल्म के साथ और इस फिल्म के एक्सपीरियंस के साथ और रिस्पॉन्स के साथ मुझे खुद के अंदर सबसे बड़ा चेंज यही लगा कि आई फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, माई स्किल्स, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ग्रोथ दैट आई हैव फेस्ड। अक्सर जो है कई फिल्म क्रिटिक्स या फिल्म बड़े डायरेक्टर्स से जी। या पुराने डायरेक्टर्स से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि यंग एक्टर्स जो है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आपका सोशल मीडिया कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हाँ सोशल जी, मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्टिंग पे उतना नहीं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर अब आई फील लाइक ये भी एक बहुत पर्सनल चॉइस है ऑनेस्टली, जिसके लिए जो भी वर्क कर रहा है, उनके काम के लिए, उनके पीआर के लिए, एवरीवन इज doing their own thing, you know, whatever works for them, and I think everyone should do whatever works for them. I am of the opinion that there should be a balance of everything. Of course, आप अच्छा काम करेंगे, आपका काम आपके स्किल के बारे में, आपके बारे में अपने आप ही बोलेगा। बाकी हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। फ्यूचर में आप किस तरह के रोल्स के लिए याद रखी जाना चाहती हैं? ग्लैमरस, इंटेंस या फिर इमोशनली लेयर्ड? सर ऑनेस्टली सब, मुझे अच्छी कहानियाँ करनी है, अच्छे किरदार निभाने हैं, और अच्छे डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करना है। तो हर टाइप के कैरेक्टर्स करने हैं, मैं इसे लिमिट नहीं करने चाहती अपने ऑप्शंस की, सिर्फ ग्लैमरस करने हैं, सिर्फ इमोशनल, सब कुछ करना है जी। बॉर्डर 2 रिलीज के बाद ऑडियंस का सबसे ज़्यादा रिस्पांस क्या आया आपके कैरेक्टर को लेकर? सबसे ज़्यादा, जो आपको याद रखा? हाँ जी, जो यूनानिमसली जो सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको बहुत ऑनेस्ट और रियल और नेचुरल लगी परफॉर्मेंस, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि जब आपको एक्टिंग ना लगे और लगे कि ये इंसान वही है, यू नो, व्हेन यू कांट डिफरेंशिएट द एक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी एक्टर, एटलीस्ट दैट्स हाउ आई लुक एट इट। तो मेरे लिए ये बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है जी। स्पेशली जब ऐसी बड़ी फिल्म आती है, इतनी बड़ी लेगेसी की फिल्म आती है, बॉर्डर वन बहुत बड़ी फिल्म थी जी। बॉर्डर 1 से बॉर्डर 2 तो लोग कंपेयर करने लगते हैं। हाँ जी। आपको कभी कोई कैरेक्टर के लिए कंपेयर किया गया बॉर्डर 1 से? नहीं सर, मुझे ऐसे किसी ने डायरेक्टली तो कुछ कंपैरिजन नहीं किया। एंड सेकेंडली आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर द टू फिल्म्स ऑल्सो, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट यूनिट्स, they are both based on the same war but based on very different stories of the same war, and this is a fresher perspective of the same war. This is for our generation, you know, carrying forward the legacy of that film, but it's an independent unit, so comparison of course log draw karenge, but it's not fair to draw comparisons, I feel. लास्टली में आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? सो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो अभी फ्यूचर में ही पता चलेगा। मुझे कहना कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू ऑल हैव बीन शावरिंग ऑन अस, इट ट्रूली मीन्स द वर्ल्ड। और आप देखते रहिए फिल्म, आई होप यू आर एंजॉइंग इट, आई होप यू आर एंजॉइंग द म्यूजिक, एंड यस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।